बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए। वहीं शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और झड़पें हो रही थी, जिस पर शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया, लेकिन तब मामला और बिगड़ गया। ऐसे में आइए शेख हसीना के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानते हैं। शेख हसीना को शुरू में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन बांग्लादेश के ढाका में ही गुजरा। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय रही। लोगों से प्रशंसा मिलने के बाद हसीना ने अपने पिता की आवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला था। पार्टी संभालने के बाद शेख हसीना काफी बुरे दौर से गुजरी, जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। ये बात साल 1975 की है। इस दौरान सेना ने बगावत कर दी थी और हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। घर वालों के जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई थी। उनके भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर वो कुछ सालों तक दिल्ली में रही। वो 1981 में अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना ने वापस अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए और साल 1996 में शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। उनकी पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। लेकिन फिर साल 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद 2009 में वो फिर से सत्ता में लौटी और तब से लगातार प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन के कारण पीएम शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।